लाहौर की एहतसाब अदालत ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और दीगर 2 मुल्जिमान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब की जानिब से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन पर 28 प्लॉट्स की गैर कानूनी खरीदारी पर इंक्वायरी शुरू की गई। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ इस इंक्वायरी में कोई ठोस सबूत या फिर शवाहिद नहीं मिले। साथ ही ये भी बताया गया कि प्लॉट्स की खरीदारी उनके मुलाजिम ने की। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बादजा अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर चौधरी बिरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अब चौधरी परवेज इलाही स्पीकर पंजाब असेंबली और उसके अलावा इत्तेहादी हैं। इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल कुछ इस तरह से है, अदम सबूत पर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद। क्या चौधरी बिरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की वजह सियासी है, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, इधर कोई फायदा हुआ किसी को? क्या मुलाजिम इतने महंगे प्लॉट्स खरीद सकता है आपके ख्याल में? देखिए, यानी इस मुल्क का अजीब निज़ाम है। नैब को इंक्वायरी खोले तो हमारा सवाल बन जाता है, नैब को इंक्वायरी बंद करे तो हमारा सवाल बन जाता है। नैब करे क्या बेचारा? 1989 में ये कहानी शुरू होती है जब इलामा इकबाल टाउन में एक स्कीम आई और एक शख्स के की वहाँ 20 कनाल ज़मीन थी। अब वो ज़मीन उसने एलडीए को दे दी और उस रूल्स के मुताबिक एक प्लॉट उसने एलडीए से लेना था 20 कनाल के बदले डेवलप प्लॉट। अब आगे उसने इधर दिया। जब उसने सोचा कि मेरी 20 कनाल ज़मीन है और मैं 1 कनाल इधर से ले रहा हूं, तो उसने एक प्राइवेट पार्टी को ये 20 कनाल ज़मीन ऊपर से बेच दी। अब वो प्राइवेट पार्टी जो है उसने जिसका एड्रेस जो लिखा हुआ था वो चौधरी बिरादरान के घर का लिखा हुआ था और वो बताया जा रहा था कि चौधरी बिरादरान का मुलाजम है। अब उस प्राइवेट जिसने ज़मीन खरीदी उसने एलडीए के साथ मिलकर 20 कनाल के बदले 20 प्लॉट ले लिए। अब ये ले लिए तो अब इसके बाद 2000 में चौधरी बिरादरान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया, ये सोच कर कि ये बंदा जो है ये आपका फ्रंटमैन है जिसने 20 रूल्स के खिलाफ 20 कनाल दी एलडीए को और एलडीए की मिली भगत से 20 प्लॉट ले लिए। लेकिन इंक्वायरी शुरू होने से 4 दिन पहले ये भी सलमान शहबाज की तरह कनाडा चला गया और आज तक 20 साल से कनाडा में बैठा हुआ है। तो 2016 में नैब ने रेफरेंस इसमें दायर कर दिया। नैब ने 4 प्लाट उससे वापस भी ले लिए। जो 16 प्लाट थे वो 6-6, 7-7 जगह बिक चुके थे, लिहाजा वो वापस नहीं ली। 20 कनाल भी वापस करवा दी, 4 प्लाट भी वापस करवा दिए। अब केस चलता रहा सिवाय एड्रेस के, पते के कुछ भी नहीं मिला कि उसके साथ कोई लिंक है। वो 20 साल से बाहर बैठा हुआ था। तो इस लिहाजा ये सारा देखकर उन्होंने चौधरी बिरादरान को इसमें से निकाल दिया। केस बंद नहीं हुआ, रेफरेंस दायर है, वो बंदा और एलडीए वाले सारे मौजूद हैं, लेकिन चौधरी बिरादरान का चूंकि कोई निकला नहीं इसलिए उन्होंने बंद कर दी। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई सियासी फ़ायदा नुकसान की कोई बात नहीं। ये 89 से अब तक चला है, उसमें से कुछ भी नहीं निकला, इसलिए उनको निकाल दिया। अच्छा, सलीम साफी साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या सिवाय जो है एड्रेस के कुछ नहीं मिला चौधरी बिरादरान के खिलाफ इसमें? नहीं, मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि ये इनके खिलाफ नुमाइशी तौर पर सही, लेकिन केस बंद क्यों जाते हैं? क्योंकि ये तो अज़ली और अबदी लाडले और ताबेदार और खिदमतगार हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये देखें, कुछ लोग नवाज शरीफ किसी ज़माने में लाडले थे, फिर उसके बाद बिगड़ गए। पीपल्स पार्टी में भी वक्त बदल जाते हैं, MQM में भी वो बदलता है उनका किरदार भी और उनसे मुतालिक सलूक भी। तो ये जो चौधरी साहिबान हैं ये तो अबदी, जब उस वक्त से वो मुहिब वतन बन गए तो उसके बाद से अभी तक हैं। और वो मुस्लिम लीग नून को तोड़ना हो तो वो किरदार अदा करते हैं, वर्दी में मुशर्रफ को सदर बनाना हो वो कांदा पेश कर देते हैं, फिर कादरी साहब के धरने हों उसमें वो अपनी खदमात पेश कर देते हैं, कफन वफन के लिए कपड़े भी वो ख़रीदते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें रोटी शूटी की ज़िम्मेदारी भी उनकी होती है।
फिर उनका कोई नहीं, उनको कहा जाता है जरदारी के साथ बैठ जाएं, उनके साथ बैठ जाते हैं। अब उनसे कहा जाता है कि इमरान खान के साथ बैठ जाएं, वो उनके साथ बैठ जाते हैं। कहते हैं इतनी सीटें ले लो, वो उस पर मान जाते हैं। तो इतने ताबेदारों के ख़िलाफ़ आखिर केस बन कैसे जाता है? बाकी उन पे केस प्रूव हो जाए या उनको सज़ा हो जाए, ये पाकिस्तान में नामुमकिनात है। वो बड़ी ख़बर होगी मेरे लिए कि अगर इन जैसे ताबेदार और लाडलों को कभी किसी अदालत से सज़ा हो जाए या वो उन पे कोई करप्शन और बदनवानी साबित हो जाए। सही। बेनज़ीर, अगर यही प्लॉट्स किसी ऑपोजिशन की शख्सियत के जो मुलाजिम है उन्होंने लिए होते तो नैब का यही रवैया होता है इस पे, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही होती इस वक्त? नहीं, मुझे नहीं अभी तक समझ आया कि एग्जैक्टली केस बंद क्यों किया गया। अच्छा, ये जो केस है जिसका इरशाद भट्टी साहब भी बता रहे थे, उन्होंने बड़ी तफसील में से बताया है। ये केस शुरू हुआ था, एलडीए का केस है, ये शुरू हुआ था 2000 में। जो मेरे पास जो नैब के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक 2000 में शुरू हुआ था केस, अब तहकीकात शुरू हुई थी। अच्छा, उसी वक्त उसी साल हुदैबिया का भी केस जो था उसमें भी तहकीकात नैब ने शुरू की थी, शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ से थी, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ से थी। तो ये हुदैबिया का जो केस था उसके बारे में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में नैब ने एक दरख्वास्त की कि ये केस दोबारा खोल दें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा ये इतना पुराना केस और इतनी देर बाद आप आके हमसे कह रहे हैं 19 साल पुराना केस के इसमें आप इसको दोबारा खोल दें। लेकिन ये जो परवेज़ इलाही का केस है, जो ये भी 19 साल पुराना है, इसमें उनको कोई सबूत नहीं मिल रहा। लेकिन हुदैबिया का वो केस करना चाहते थे, दोबारा खोलना चाहते थे, दोबारा तहकीकात करना चाहते थे उसमें। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से उन्होंने ये केस बंद कर दिया। देखिए, नैब वही कर रही है जो जो जिसके लिए वो बनी है और जो उसका काम है, और वो यही है। लेकिन दैट सेड, एक जो बहुत अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ दिनों में, वो ये हुई है कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें साथ बैठ के नैब के कानून की तरमीम की बातचीत हो रही है। इसमें कोई 3 और 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, और इसमें अपोजिशन ने भी मेरे ख्याल से कुछ 30-40 अपनी रिकमेंडेशन दी हैं, हुकूमत ने भी कुछ 10-12 रिकमेंडेशन दी हैं, और कुछ बड़ी अच्छी हैं। जैसे उन्होंने कहा एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन आप डिफ़ाइन करें, चेंज करें। फिर उन्होंने कहा अरेस्ट नहीं हो सकता इंक्वायरी के वक्त, अगर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट आपको अरेस्ट की इजाज़त दे तो आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब बात आगे जा रही है, बात इस तरफ जा रही है कि शायद इस कानून में कोई बदलाव आए। इसमें भी ये भी बात हो रही है कि ये जो तहकीकात होती हैं इनको आप सीक्रेट रखिए, इनका मीडिया ट्रायल ना शुरू हो जाए और ये लीक ना की जाए। ये इंक्वायरी बंद करने का क्यों कहा गया, ये आप समझती हैं कि ये अभी समझ से बाहर है ये बात, लेकिन नैब कानून में तरमीम की जो बात हो रही है वो यकीनन खुशाइंद बात है। आप बाबर सत्तार साहब, जिस तरह बेनज़ीर बता रही थी ब्रेक से पहले कि हुदैबिया केस भी उसी साल 2000 में ही शुरू हुआ था, जब ये वाला केस शुरू हुआ था, तो इस जिसको दोबारा से खोलने का नैब की तरफ से कहा गया, आपके ख्याल में क्या ये कह देना महज कि ये मुलाजिम की तरफ से खरीदे गए थे प्लॉट्स काफ़ी है? देखिए अब्सा, यहाँ पे तमाम केसेस सियासी बुनियादों पे बनाए जाते हैं और सियासी बुनियादों पे ख़त्म किए जाते हैं। एक तो ये जनरल कमेंट, कल भी हम बात कर रहे थे, वो इशू ये नहीं था कि करप्शन अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, वो इशू ये था कि क्या नैब करप्शन ख़त्म करने में कोई अपना हिस्सा डाल रही है या नहीं डाल रही। तो अगर 2000 में केस स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त तो कोई बंदिशें नहीं थी ना, उस वक्त चला लेते। लेकिन हमने देखा कि नैब ने जो केसेस बनाए भी सियासतदानों के खिलाफ, जब उनकी ज़रूरत पड़ गई मुशर्रफ साहब को तो वो केसेस बंद हो गए। और जो जर्नैल उधर ऐसे मौजूद थे जो ये कहते थे कि नहीं मुकदमे चलाने, उनकी भी छुट्टी हो गई, वो भी इतने करीब नहीं रहे। तो ये एक मुकदमा, और पाकिस्तान में तरक्की कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हों या जिनकी कोई कमज़ोरी जो है वो रियासत के हाथ में हो। तो ये एक मुकदमा बंद हुआ है, इसमें हमें ना उन्हें सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ना हमें कोई दुख मनाने की ज़रूरत है ज़्यादा। एसेट बियॉन्ड मीन्स का मुकदमा निकल आएगा। वो बैंक ऑफ पंजाब का एक स्कैंडल था, उसने बड़ी वो हरकत में रहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि जी बैंक ऑफ पंजाब से इतनी खुद बुद कर ली चौधरी बरादरान ने, वो निकल आएगा कहीं से। वो एक NICL का या पता नहीं किसका केस था जिसके अंदर भी इनका नाम आता था, जब ये ज़ेरे ताब थे थोड़े से, वो फिर से निकल आएगा। तो ये तो इस मुल्क में चलता रहता है। देखिए लार्जर नैरेटिव क्या है, लार्जर नैरेटिव ये है कि इस मुल्क की बदबख्ती ये है कि यहाँ पे सियासतदान है, वो सियासतदान सारे के सारे चोर हैं और वो खा गए इस मुल्क को। जब तक हम इस नैरेटिव के साथ चलते रहेंगे तो बस यही नैरेटिव है जिसे चलाना है। आज इनके खिलाफ मुकदमा बंद हो गया तो ये नैरेटिव चलेगा, कल कोई मुकदमा खुलेगा तो ये नैरेटिव चलेगा, और ये नैरेटिव है हमारा। सही। हाँ, का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हसन निसार साहब, आप क्या समझते हैं? मैं कुछ नहीं समझता जी। इतने जवाबों के बाद भी अगर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता कुछ। हसन साहब, आप इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे? साफी साहब का जवाब जो है ना वो
गूंज रहा है। सही। क्या कमेंट करूंगा इस पे मैं? इतने कमेंट सुन लिए आपने, वो काफी नहीं है, पेट नहीं भरा अभी। आपकी राय भी अहम होती है, आपके मदाह जानना चाहते हैं ऐसा निसार साहब कि आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपके मद्दा नहीं, कुछ चीजें राय के भी काबिल नहीं क्या होती। समझते? मतलब एक ही तरह की चीजें कर कर करके जो साफी साहब ने कह दिया वो काफी नहीं है। मजहर अब्बास साहब, ठीक है, मजहर अब्बास साहब, नैब खवानीन से मुतालिक मजहर साहब जब बात हो रही है तो अब इसको भी एक रीजन ऑपोजिशन की तरफ से दोबारा से बनाया जा सकता है नैब की जानिबदारी के हवाले से? देखिए, इस मुल्क में पिछले 30-40 साल से एहतसाब और करप्शन की यही कहानी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वरना अगर एहतसाब सही मानों में होता तो करप्शन नीचे आ जाती। करप्शन क्यों नहीं नीचे आती? इसलिए कि करप्शन को ख़त्म नहीं करना मकसद है। करप्शन का मुकदमा बना के, करप्शन की इंक्वायरी करके सियासी फ़वाइद उठाना। 2002 में PMLQ कैसे बनी, 2002 में पैट्रियट कैसे बनी, 1990 में अब तो असगर खान भी वफ़ात पा गए और यूनुस हबीब भी वफ़ात पा गए और वो केस नहीं ख़त्म हो सका, यानी वो दोनों इंतकाल फरमा गए, केस आज तक ज़िंदा है। तो ये कहानियाँ अभी पिछले दौर में, जरदारी साहब के दौर में इसी तरह की इंक्वायरी मोने सिलाई के ख़िलाफ़ थी, क्या हुआ? ख़त्म हो गई। कि आपको पंजाब का, या पंजाब के जो लोग बैठे हैं उन्हें पता है पंजाब में कोऑपरेटिव स्कैम से बड़ा कोई स्कैम गुजरा है? क्या हुआ उसका? कराची में जो इन्वेस्टमेंट कंपनी का इतना ह्यूज स्कैम, क्या हुआ उसका? तो जब आपको पॉलिटिकली कोई हर्ट करता है उसके खिलाफ केसेस भी बन जाते हैं, उसको फारिग भी कर दिया जाता है। वही शख्स दौराने इन्वेस्टिगेशन, दौराने मुकदमा अगर उसकी राय तब्दील होती है, वो सियासी तौर पे तब्दील होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता केस में तारीखें पढ़नी शुरू हो जाती हैं, केस फाइल हो जाता है और फिर या बरी हो जाता है या केस को ही फाइल कर दिया जाता है। यहाँ करप्शन और एहतसाब का यही तरीका रहा है और यही तरीका चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है मुकदमात बनते भी सियासी अंदाज में हैं। ये नहीं कि वो चीज़ें नहीं होती, वो फैक्ट्स भी होते हैं, एविडेंसेस भी होते हैं, शवाहिद भी होते हैं, गवाह भी होते हैं चीज़ों में। आप क्या समझ रही हैं मेहरान बैंक में गवाह मौजूद नहीं है? नहीं लाए जाते। जिन लोगों पे चार्ज है कि उसने पैसे दिए हैं, उनको तो पता है ना कि उन्होंने पैसे दिए हैं। जिस आदमी ने जो इनकार कर रहा है आप उसको ग्रिल करें, जो आदमी उसमें इन्वॉल्व है उनको ग्रिल करें। आप क्यों नहीं आपको पता चलता है? लेकिन यही होता है और यही होता रहेगा।